अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 3 का। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें भी हमने टर्मिनेशन एंड नॉन टर्मिनेशन पॉइंट देखना है कि क्या है क्या नहीं। अब ये 25 है, 25 की अगर हम लोग फैक्टर देखें तो 5 मल्टीप्लाई विथ 5 है, तो इसमें हमारे पास 2 और 5 की फॉर्म आनी चाहिए, तो 5 रेज़्ड पावर 2 हो गया हमारे पास। यानी कि जस्ट इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन जो सी अगर इसकी हो तो बस 2 और 5 ही होने चाहिए, या 2 हो या 5 हो, और अदर देन 2 एंड 5 कोई और प्राइम नंबर इसमें नहीं आना चाहिए फैक्टराइजेशन में। तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब ये 25 के क्या आ रहे हैं हमारे पास फैक्टर, 5 और 5 हैं, ठीक है। और तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई और 5 के अलावा या 2 के अलावा या 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन जो सी ये ट्रू हो जाती है। तो ये हमारे पास कौन सा है, ये तो हमारे पास टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग आ गया, ठीक है। अब ये 3/7 है। अब 7 इज़ इक्वल टू इसके 1 और 7 इसकी फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 की फॉर्म में नहीं आ रहा, ना 5 की फॉर्म में आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है हमारे पास, ठीक है। अब -17/3 है। अगेन 3 के फैक्टर क्या हैं, 1 एंड 3 है। इसमें भी ये भी 2 और 5 की फॉर्म में नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। फिर अगेन ये -8/15 है, और 15 के हमारे पास फैक्टर क्या है, 5 एंड 5 मल्टीप्लाई विथ 3 विच इज़ इक्वल टू 15, और ये 5 तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन ये 5 के अलावा एक और हमारे पास प्राइम नंबर आ रहा है, जबकि हम 5 और 2 के अलावा कोई और प्राइम नंबर हमारे पास नहीं आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी वो हमसे नहीं पूछ रहे कि रिपीटिंग है, रिकरिंग है कि नहीं, बस अभी हमने जस्ट टर्मिनेशन एंड नॉन टर्मिनेशन का बताना है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, 1/14 है, और 14 के हमारे पास क्या बन जाते हैं, 2 मल्टीप्लाई विथ 7। अब ये देखें, 2 तो इसमें आ गया है, लेकिन 2 के अलावा एक और प्राइम नंबर आया है हमारे पास। 2 के अलावा एक और प्राइम नंबर है हमारे पास जो कि 7 है, जबकि 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब ये -4/125 है, और 125 हमारे पास क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई विथ 5 एंड मल्टीप्लाई विथ 5। तो ये हमारे पास 5 की फॉर्म में आ गया, 2 या 5 की फॉर्म में आना चाहिए, और 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर ना हो। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, -3/250 है। अब हम ये 250 को लिख कर देख लेते हैं, ठीक है। 250 की हम फैक्टर बना कर देख लेते हैं। ये हम इसको पहले 2 पे करते हैं, 125 पे हम 5 पे करेंगे, 25 पे 5 पे करेंगे, इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 5 है, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 5 एंड अगेन मल्टीप्लाई विथ 5, यानी कि 2 मल्टीप्लाई विथ 5 रेज़्ड टू पावर 3 है। ये 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है, और 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर इसमें नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। अब ये 7/11 है, और 11 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 एंड 11, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है, और इसमें 2 और 5 की फॉर्म में नहीं आ रहा, और 2 और 5 के अलावा एक और इसमें ये प्राइम फैक्टर इसका आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग आ गया हमारे पास, ठीक है।